हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बीए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का माइनर का क्वेश्चन पेपर, जो कि अभी 2023 में हुआ था। तो अब जो स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार, तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि माइनर सब्जेक्ट होता क्या है, वो इस बात की बहुत टेंशन लेते हैं। देखिए, माइनर सब्जेक्ट होता क्या है। माइनर सब्जेक्ट आपका, जब आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं तो आपको 3 पेपर तो आपको मेजर होते हैं, ठीक है। 3 पेपर, कहीं कहीं 4 होते हैं, लेकिन ज़्यादातर 3 ही होते हैं। 3 पेपर आपके मेजर होते हैं, और जो एक पेपर होता है वो आपका माइनर के तौर पे आपको चुनना होता है। माइनर के तौर पे ये आपको पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, या कोई सब्जेक्ट आपका हो सकता है, वो आपको माइनर के तौर पे चुनना होता है। अब जो माइनर पेपर होता है वो दो, मतलब पहले साल में 2 बार, मतलब या तो आपका पहले सेमेस्टर में होगा, या तो दूसरे सेमेस्टर में होगा, या तो आपका सेकेंड ईयर में जाके थर्ड सेमेस्टर में होगा, या तो फोर्थ सेमेस्टर में होगा। मतलब पहले साल में आपको एक बार देना होता है, और दूसरे साल में भी आपको एक बार देना होता है। मतलब नहीं तो आप, अगर आपका थर्ड फर्स्ट सेमेस्टर में हो रहा है तो अगली साल आपका थर्ड सेमेस्टर में होगा, और ये अगर आपका ये सेकंड सेमेस्टर में हो रहा है तो अगली साल आपका फोर्थ सेमेस्टर में होगा, ठीक है। तो ये आपका माइनर पेपर होता है। कहीं कहीं यूनिवर्सिटियों में ये मतलब एमसीक्यू टिक वाले आते हैं क्वेश्चन पेपर, लेकिन कहीं कहीं में ये रिटर्न वाले भी आ जाते हैं। तो जो माइनर का सिलेबस होता है और जो मेजर का सिलेबस होता है वो सेम होता है। ये आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि माइनर का अलग पेपर होगा, क्या करूँगा। दोनों का मॉडल पेपर एक ही आता है, पढ़ना आपको सेम होता है। बस ये है, जो माइनर का पेपर होता है उसका थोड़ा लेवल हाई होता है, और जो मेजर होता है उसका लेवल थोड़ा डाउन होता है। तो देखिए किस प्रकार इसका क्वेश्चन पेपर होता है, आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है कि बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2023 में पेपर हुआ था, और माइनर का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। और ये जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर का नाम है वो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए पहला सेक्शन ए। देखिए सेक्शन ए हमारा क्या था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मैंने आपको बताया ना कि इसका जो लेवल होता है वो थोड़ा लो होता है। तो देखिए क्वेश्चन पेपर इस बार कैसा आया था। देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए आपको पहला क्वेश्चन पता देख के ही पता लग गया होगा कि कितना पेपर इसका इजी आता है। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें वही पूछ रहे हैं कि वो, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर कौन थे। आपको पता है कि ए हो यूम थे। कौन थे? ए हो यूम आपके इसके फाउंडर थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहे हैं, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। हु मेड दिस डिक्लेरेशन। ये किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसे कहा था। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये क्वेश्चन देख के पता लग रहा होगा कि किस प्रकार इसमें क्वेश्चन आते हैं। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो इसे हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, राइट एनी 3 फंडामेंटल राइट। आपको इसमें 3 फंडामेंटल राइट्स लिखने थे। फोर्थ क्वेश्चन आया था आपका कि हाउ मेनी मेंबर्स डज द प्रेसिडेंट नॉमिनेट द राज्यसभा। जो प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा के कितने मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कह रहे थे कि हु हेड्स लोकसभा। लोकसभा का हेड कौन होता है। फिर आपको कह रहे थे कि सिक्स्थ के डिस्क्राइब द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। सेवंथ क्वेश्चन कह रहे थे एक्सप्लेन द वेटो पावर ऑफ गवर्नर। एट्थ क्वेश्चन कह रहे थे राइट द परमीबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा आया था कि व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट। और टेंथ क्वेश्चन आया था हमारा कि एक्सप्लेन द टू फेसेस ऑफ ट्रेंड्स ऑफ लिबरलिज्म। उदारवादी परंपरा की विशेषताएं बताइए। ये आपका इसमें क्वेश्चन आया था। ये तो ये आपके 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए थे। जो स्टूडेंट 2024 में है वो तो इस क्वेश्चन पेपर को देख के ही जाएं, और जिनके पास माइनर सब्जेक्ट है खास करके वो तो इस पेपर को पूरा सॉल्व करके ही जाएं। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। सेक्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर सी हमारा था शॉर्ट आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेंशन डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन बनाना था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे मेजर वाले स्टूडेंट के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और माइनर वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जितने भी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग है, इसमें आपको ये तो करके ही जाने हैं। अगर आपको माइनर पेपर है इसमें आपको एक शॉर्ट दो मिल ही जाएगा। मतलब ये बताइए, यही शॉर्ट आपको रखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब देखिए सेकंड आपका शॉर्ट कह रहे थे एक्सप्लेन द स्पेशल प्रोविजन मेड फॉर ट्राइबल एरिया। जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों के वर्णन कीजिए। ये आप क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट एंड फाइनल कोर्ट ऑफ द कंट्री, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 100% क्वेश्चन आना ही आना है। एक जो आपका शॉर्ट ये आया था दूसरा वाला, और ये आया था चौथा वाला, ये ऐसे क्वेश्चन है ये 201% आना ही क्वेश्चन, इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट क्वेश्चन फोर्थ था कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर इन इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन हमारा था लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन हमारा था सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब, अब हमारा आता लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा था इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन द नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस का मेजर वाले हैं चाहे माइनर वाले हैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में रखा मिलेगा। देखिए सेकंड यूनिट का ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए हिंदी पढ़ लीजिए एक बार, कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारियों के योगदान की समीक्षा कीजिए। मतलब जो
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था वो क्यों हुआ था, इसके कारण क्या थे और इसमें क्रांतिकारियों का योगदान क्या था। अगर आप ये 3 चीज़ें पढ़ लेते हैं ना इस क्वेश्चन में, ये आपको क्वेश्चन रखा का रखा मिलेगा। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कहते हैं ना गोल्डन क्वेश्चन होता है किसी चीज़ का। तो ये पॉलिटिकल साइंस का एक गोल्डन क्वेश्चन है, ये आप 100% तैयार करके जाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए सेकंड लॉन्ग हमारा आता है कि डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ये आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। ठीक है। अब आया था हमारा लॉन्ग नंबर 3 कि डिस्कस द पावर एंड रूल ऑफ गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गवर्नर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया और ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यही था हमारा माइनर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपके आने वाली नोटिफिकेशन की वैल्यू आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन पेपर के साथ। और अगर आपको किसी भी चीज़ की, अगर बी ए फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको इस चीज़ को प्रोवाइड करवाऊँगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी पूरा का पूरा इंग्लिश में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, बाय।